फॉरएवर अपने जो प्रोडक्ट्स है उनकी टीवी पर एड क्यों नहीं दिखाती एंड उनका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती, जबकि फॉरएवर की जो प्रोडक्ट है वो 100% जेन्युइन है। फिर भी फॉरएवर अपना एक भी प्रोडक्ट टीवी पर या एड नहीं दिखाती या एडवर्टाइजमेंट बिल्कुल भी नहीं करती। क्या रीजन है इसका, क्यों नहीं करती? हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके मेरे एक और नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो फॉरएवर कंपनी है, जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट है, जो ऑलरेडी 170 प्लस देशों में रन कर रही है, वो अपने जो प्रोडक्ट है, जिसे आप भी जानते हो कि इतने 100% जेन्युइन और ओरिजिनल प्रोडक्ट है फॉरएवर के, उनका जो एड क्यों नहीं दिखाती कंपनी टीवी पर या एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती है। तो आप पहले आपको ये बात जाननी चाहिए कि जब रेक्स मॉर्गन सर है जो फाउंडर थे फॉरएवर के, जिन्होंने स्टार्टिंग की थी 1978 के अंदर 1978 में, इनका मोटिव ये नहीं था कि हम प्रोडक्ट बनाएंगे, उनकी एडवर्टाइजमेंट करेंगे, लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। ये उनका मोटिव नहीं था कि फॉरएवर को स्टार्टिंग करने का। उनका मोटिव ये था कि हर पूरी दुनिया के अंदर, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर हमें एक ऐसी अपॉर्चुनिटी बनानी है जो हर घर में हेल्थ भी पहुंचाए एंड एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी, और वेल्थ, हेल्थ एंड वेल्थ दोनों अवेलेबल हो हर एक घर में पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन आपने कहीं पर भी देखा होगा कि जैसे कि शाहरुख खान है वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और जो प्रियंका चोपड़ा है वो कहती है कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। तो उनका और इसका फॉरएवर का क्या मतलब है, मतलब क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं करती फॉरएवर का? तो आपको ये बात जाननी चाहिए कि जैसे कि अगर फॉरएवर को एडवर्टाइजमेंट ही करना होता, क्योंकि फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है उसकी बदौलत, बहुत ही बेस्ट मार्केटिंग प्लान है, उस फॉरएवर आज ऑल ओवर वर्ल्ड में 170 प्लस देशों में रन कर रही है इसकी वजह से। जबकि अगर जो रेक्स मॉर्गन सर का मोटिव ये नहीं होता कि उनको मतलब हर वेल्थ नहीं पहुंचानी है, इनकम नहीं देनी है, उनका ये मोटिव ये होता है कि हम एडवर्टाइजमेंट करवाएंगे प्रोडक्ट्स का और इसको प्रमोट करेंगे प्रोडक्ट्स को। तो क्या करते हैं, जो सेलिब्रिटीज है वो प्रोडक्ट का जो प्रमोट करते प्रोडक्ट को, तो उनके पास में भी लाखों करोड़ों रुपए अपनी जेब में जाता। बल्कि इनका ये मोटिव नहीं था एडवर्टाइजमेंट करने का। क्योंकि जो प्रियंका चोपड़ा है, जैसे कि आप भी जानते हो कि प्रियंका चोपड़ा पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है या नहीं। जैसे कि हम 250 से 250 रुपए का नॉर्मली मार्केट में मिलता है कोलगेट। क्या आपने कभी सोचा है कि इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें कितना पैसा लगता है? बल्कि कोलगेट जो है वो मुझे जहां तक लगता है इंटरनेशनल या फॉरेन कंपनी है। कभी आपने सोचा है कि इसका जो मैन्युफैक्चरिंग, मतलब ये जो मैन्युफैक्चर होती है इसमें कितना पैसा लगता है? कि इसके मैन्युफैक्चरिंग के अंदर 30 से 40 रुपए इतना है कुछ मैन्युफैक्चरिंग में लगता होगा, ज्यादा नहीं लगता। तो अब मुझे बात बताओ कि मान के चलो कि मैन्युफैक्चरिंग में इसके 30 से 40 रुपए लगते, जो मैन्युफैक्चरिंग जिसकी खुद की कंपनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो जिस रेट में, मतलब जिस प्राइस में वो 30 से 40 रुपए अगर मैन्युफैक्चरिंग में पैसा लगा उसी रेट में वो लोगों को दे देगा, कोलगेट अवेलेबल करा देगा। नहीं ना, उसको भी पैसा कमाना है, उसको भी बड़ा बनना है, उसको भी ग्रो करना है। तो वो जो जिस प्राइस में बनेगा कोलगेट उस मैन्युफैक्चरिंग रेट में नहीं देगा। वो क्या करेगा, किसी होलसेलर, जो बड़ा जो इंटरनेशनल जो एजेंट रहेगा उसको वो देगा होलसेल रेट में। फिर क्या होगा, मान के चलो कि उसने मतलब 60 से 70 रुपए में, जो मैन्युफैक्चरिंग के बाद में उसने इंटरनेशनल एजेंट को दी 60 से 70 रुपए में। फिर उसके बाद में जब एजेंट के पास में पहुंचती है कोलगेट, उसके बाद में वो क्या करता है, जो एजेंट होता है वो भी नहीं है, वो भी पैसा कमाएगा। ऐसा तो है नहीं कि वो जिस रेट में उसके पास आएगा, जहां से आया उसके पास आगे से वो वैसा का वैसा ही दे देगा, कोलगेट नहीं देगा ना। वो क्या करेगा, उस जो 70 रुपए में उसको मिल रही थी वो 80 से 90 या 100 या 110 रुपए में वो जो होलसेल रेट में जो लेते हैं उनको देगा। जो शॉपकीपर है, जो दुकानदार है, वो होलसेल लेने वाला उसको देगा। फिर ऐसे करते करते जहां तक 150 से या 170, 180 तक, 180 रुपए तक कोलगेट की प्राइस हो जाती है। फिर उसके बाद में जो दुकानदार होता है वो भी कुछ पैसे कमाएगा, उसको भी घर घर चलाना है। वो क्या करेगा, जो हमको है ना, फिर वो दुकानदार क्या करेगा, जो हमको जो जो कोलगेट 30 से 40 रुपए में मैन्युफैक्चरिंग होती थी, वो अब तक वो हमारे तक आती आती 250 रुपए, 200 रुपए तक उसकी प्राइस हो जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा है वो कोलगेट का एडवर्टाइजमेंट करती है। तो जब वो एडवर्टाइजमेंट करती है, कोलगेट को प्रमोट करती है, क्या लगता है आपको, पैसा लेती होगी या नहीं लेती? वो लाखों से करोड़ों रुपए में 3-4 करोड़ रुपए चार्ज करती है एक कोलगेट को प्रमोट करने के लिए। जैसे कि आपने देखा भी होगा कि जो फेंटा, पेप्सी, कोको कोला, उसके भी एड, जो सेलिब्रिटीज है उसके भी प्रमोट करते हैं उसको भी, वो भी लाखों रुपए में चार्ज करते हैं। अगर फॉरएवर में ऐसा होता, अगर जो रेक्स मॉर्गन सर है उनको पैसा कमाना ही होता तो वो एड प्रमोट करवाते सेलिब्रिटी से और लाखों करोड़ रुपए उनकी जेब में जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनका यह मोटिव था कि ये उनको वाई क्लियर था कि हर घर के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक अच्छी हेल्थ भी देनी है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी, ताकि वो वेल्थ भी देनी है, ताकि वो इनकम यहाँ से अर्न कर सके। ताकि जो सेलिब्रिटीज के पास पैसा जाता था प्रमोट करने का, वो
जो बिजनेस करेंगे अच्छी तरीके से उनकी जेब में जाएगा, हर एक मिडिल क्लास फैमिली के पर्सन के पास में पैसा जाएगा। आपको पता चला होगा कि जैसे कि फॉरएवर एड में एडवर्टाइजमेंट जो अपने प्रोडक्ट्स है उनका एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती, इसी वजह से, क्योंकि जो इसका मेन मोटिव है, जिन्होंने रेक्स मॉर्गन सर का मोटिव था कि हमें इससे हर वर्गर में इस मतलब एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी और हेल्थ भी प्रोवाइड करनी है, ना कि उससे सिर्फ ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा सके। तो बहुत लोगों को ये भी आता है, जैसे कि मतलब ऑब्जेक्शन भी आता है कि सर, कि मेरे पास भी बहुत काफी ऑब्जेक्शन आए हैं कि सर हमें एड रन करने के मतलब फॉरएवर जो इतनी जेन्युइन कंपनी है, इतने देशों में चल रही है, वो अपनी एड रन क्यों नहीं करती। काफी लोगों को ये ऑब्जेक्शन आता है और मुझे भी काफी। आप ये वीडियो उन लोगों के पास शेयर कर दो, या अगर आपको भी ऑब्जेक्शन आता है तो आपको भी पता चल गया होगा। तो जिसको भी नहीं पता है कि फॉरएवर एड क्यों नहीं रन करती, एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती अपने प्रोडक्ट्स का, उनके पास ये वीडियो शेयर कर दो और उनको भी अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। अगर आप भी एक ऐसे पर्सन है जो फॉरएवर के बारे में अभी समझ रहे हैं, जानकारी ले रहे हैं, तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखना चाहिए कंप्लीट। और अगर आपको और भी जानकारी चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मुझे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो, आपको पूरी गाइडेंस मिल जाएगी स्टेप बाय स्टेप। हम मिलते हैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए।